हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सपना गोयल और मेरे चैनल का नाम है सपना गोयल 1985। इस वीडियो के थ्रू आप क्लास 7th की इतिहास की पुस्तक के जो लेसन 10 के नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको रीड भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। और लेसन का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। और क्योंकि इस चैप्टर के जो एम्स मैच द फॉलोइंग हैं या रिक्त स्थान हैं या ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो सब इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मैंने अलग से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ना लिखकर उन्हीं के ही आंसर्स देना पसंद किया। और ये सभी के सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अवध राज्य के संस्थापक बुरहान उल मुल्क सादत खान, हैदराबाद के संस्थापक थे निज़ाम उल मुल्क आसफ झा और बंगाल के संस्थापक थे मुर्शीद कुली खान। बंगाल वालों के बारे में यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपको वो भूलना। और ये हैं बुक में दिए गए ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इम्पॉर्टेंट हर पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को एज फिलअप या एमसीक्यू या मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में लिया जा सकता है। वैसे तो इस लेसन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर मैंने उन्हीं को लिया जो एनसीईआरटी वाले हैं, क्योंकि अदरवाइज चैप्टर बहुत लेंदी है। सो सादत खान के पास कौन से पद थे? उनके पास दीवानी, सूबेदारी और फौजदारी के पद थे। फिर अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश क्यों की? आंसर 5। सो उन्होंने जागीरदारी प्रथा को खत्म करने की कोशिश इसलिए की ताकि वो राजस्व विभाग, वित्त विभाग या टैक्सेशन रेवेन्यू अपने हाथों में लेना चाहते थे, क्योंकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र डिक्लेयर करना चाहते थे मुगल एम्पायर से। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया? सो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की और मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। फिर बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़े। और जब आप सिक्के गढ़ लेते हैं तो आप ये बता देते हैं कि हम अपना शासन खुद चला सकते हैं। और उसके बाद जत्थों और मिसलों को संगठित किया गया, दल खालसा को बनाया गया और समूह इकट्ठा निर्णय लेता था। फिर एक टैक्स सिस्टम, राखी की भी स्थापना की गई। मराठा शासक दक्कन से आगे क्यों बढ़ना चाहते थे? दक्कन क्या है? साउथ इंडिया का पोर्शन। सो वो इसलिए आगे बढ़ना चाहते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर प्राप्त कर सके, यानी टैक्स पैसा कलेक्ट कर सके, और वो व्यापार को और कृषि को भी अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। देन अगला क्वेश्चन, आसफ जाह द्वारा स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या नीतियां अपनाई गई? उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तरी भारत से कुशल सैनिकों को और प्रशासकों को लाया। सैनिक नहीं होंगे तो वो रूल कैसे कर सकते हैं, और प्रशासक चाहिए कामकाज चलाने के लिए। मनसबदार नियुक्त किए, उनको जागीर प्रदान की। मुगल सम्राट के तरीकों से अलग तरह से काम किया, लेकिन उन्होंने मुगल साम्राज्य का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इंडिपेंडेंटली रूल किया। बेसिकली इस चैप्टर में तीन जो रूलर्स हैं उनकी बात की गई है, अवध के, बंगाल के एंड हैदराबाद के, कि थे तो वो मुगल एम्परर्स के अंडर, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट स्थापित कर ली और मुगल साम्राज्य से अलग तरीके से रूल करना शुरू किया। राजा जो मुगल एम्परर्स होते थे उनकी बात मानना बंद कर दिया। क्या आपके विचार में आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वह 18वीं शताब्दी में रखा करते थे? नहीं, आज महाजन और बैंकर वैसा प्रभाव नहीं रखते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में तो लोग उनसे लोन लेने के लिए जाया करते थे, लेकिन अब लोगों को कम ब्याज दर पे बैंक से ऋण मिल जाता है, तो वो क्यों उनके पास जाएंगे? और ये इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल सम्राटों के पतन के कौन से कारक थे? जो लास्ट मुगल सम्राट थे, पावरफुल, लास्ट पावरफुल मुगल सम्राट, वो थे औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम से ही और उनके बाद से कई सारे ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से
मुगल एम्पायर जो थी वो डिक्लाइन होती चली गई, मतलब उसका पतन होता चला गया। उसके बाद जो शासक आए वो अंग्रेज़ों के हाथों में कठपुतली की तरह रहे। सो इसके रीज़न्स क्या थे? औरंगज़ेब के जितने उत्तराधिकारी थे काफ़ी कमज़ोर थे, सक्षम नहीं थे उतने। फिर जो औरंगज़ेब ने दक्कन में एक बहुत लंबा युद्ध लड़ा, उसकी वजह से उनकी सैन्य ताकत कम हुई, पैसे की ताकत बहुत कम हो गई। फिर भारत के कई हिस्सों में किसानों ने, ज़मींदारों ने, उनको बहुत समस्याएँ आ रही थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो मुगल एम्पायर से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। फिर विदेशी शासक भी थे जैसे नादिर शाह, वो दिल्ली में आए, दिल्ली को लूट के चले गए, तो ऐसे कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए। और नई शक्तियाँ जैसे सिख, जाट, मराठा, ये भी उभर के आई। फिर कई सारे जो हमने पीछे पढ़ा है गवर्नर्स थे या सूबेदार्स थे, उन्होंने अपने आप को मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र घोषित कर लिया, जैसे कि अवध, हैदराबाद और बंगाल में हुआ। रहे वो मुगल एम्पायर में लेकिन अपने तरीके से काम करते रहे। Thank you so much. Please do not forget to like and subscribe.